जुड़ेल की बेटी एपिसोड नंबर 2। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल की खामोशी पहले से ज्यादा पुरस्रार हो गई थी। चांद की हल्की रोशनी उस नन्ही लड़की जरी के सुनहरे बालों पर पड़ रही थी, जो पत्थर पर बैठी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में अपनी गुमशुदा माँ की याद थी। अचानक झाड़ियों में आवाज आई, जरी फौरन चूकी। अगले ही लम्हे आदिल सामने आ खड़ा हुआ। मैं डरने नहीं आया, बस ये जानने कि तुम कौन हो, वो हिम्मत करते हुए बोला। जरी ने धीरे से अपना चेहरा खोला। मैं इंसान नहीं, मैं चुड़ैल की बेटी हूँ, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं तो बस अपनी अम्मी को ढूंढ रही हूँ। आदिल पीछे नहीं हटा, बल्कि करीब आकर बोला, अगर तुम बुरी नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरी ने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की तरफ से ऐसी बात सुनी थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर उसी लम्हे जंगल की गहराई से एक खौफनाक आवाज गूंजी, जरी वापस आ जाओ, इंसानों पर भरोसा ना करो। दोनों घबरा कर इधर उधर देखने लगे। दरख्तों के पीछे से सियाह धुआं उठने लगा और आहिस्ता आहिस्ता एक भयानक शक्ल में बदल गया। सुर्ख आंखें, लंबे बाल, मगर चेहरा धुंधला। जरी की आवाज कपकपा गई, अम्मी। वो सियाह शक्ल धीमी मगर करख्त आवाज में बोली, हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास आओ। आदिल ने फौरन जरी का हाथ पकड़ लिया। इसके अल्फाज देखो नहीं, इसका साया ही नहीं है, ये तुम्हारी माँ नहीं। जरी ने गौर से देखा। वाकई जमीन पर कोई साया नहीं था। वो शक्ल गुस्से से चीखी, इंसान तुम्हें बर्बाद कर देंगे। धुआं अचानक लपका, मगर आदिल ने जरी को खींचा और दोनों तेजी से भागे। काफी दूर पहुंचकर वो रुके, सांसें तेज थी। जरी ने आदिल की तरफ देखा। तुमने सच में मुझे बचाया। ये आवाज अम्मी की नहीं थी, किसी ने मेरी माँ की आवाज का धोखा दिया है। आदिल एतमाद से बोला, तो फिर हम मिलकर इसे ढूंढेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अम्मी, मैं आ रही हूँ। चाहे जो भी हो, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी। एपिसोड 3 में जरी और आदिल इस धुएं के छोड़े हुए राज की तलाश शुरू करेंगे। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।